फिर आप बोल रहे हैं ओके बादल जी, आवाज कम करिए। मुझे आनंद जी, बादल जी आवाज कम करिए। हाँ आनंद जी। बादल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। असल में दरअसल बादल जी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनके वोट बैंक की राजनीति पे असर पड़ेगा। ये हर मसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि टीएमसी का पूरा जो लब्बो लुआब होता है इनकी राजनीति का, इनको लगता है कि किसी तरह मुसलमानों को या तो डरा दो या इनके पक्ष की कोई बात कर दो। मुझे लगता है मत करिए। सीएए किसी भी प्रकार से किसी का मतलब किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है बादल साहब, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा। मैं देती हूँ बादल जी, 30 सेकंड दूंगी आपको। मैं जानता हूँ। मैं 1 मिनट रुक जाइए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देने का जरूरत है। बादल जी थोड़ा सा गरजना ठंडा रखिए, थोड़ा बरस लीजिएगा थोड़ी देर बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस कानून के बारे में पढ़ लीजिए और अपनी पार्टी के नेताओं को भी पढ़वा दीजिए। मुझे लगता है कि सीएए कभी भी कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। इसमें मुसलमान तो न इसमें एक है, न इधर अंदर है, न बाहर है। न मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी, न मुसलमानों की नागरिकता ली जाएगी। दरअसल आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि पूरा इकोसिस्टम इसको हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, ऑल दैट ब्रीथ। उस डॉक्यूमेंट्री में भी सीएए को लेके इसी प्रकार की भ्रांति और भ्रम फैलाया गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अवार्ड भी दिया गया और उसके बाद फिर ये सब किया गया। तो ये सब करने से भारत की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जितनी भ्रांति फैला लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्री के मामले से, चाहे फिल्मों के मामले से, या आजकल आपकी जो नई नवेली नेताएं आपके नेत्रियां आपके साथ आई हैं, वो लोग जिस प्रकार की भ्रांति फैलाना चाहती है वो सही नहीं है। इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी और आप मुसलमान करके राष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास न करें। तो मामला नहीं चल पाएगा ना। वो तो बादल जी भी छुप छुप के ये बात मानेंगे ही। मेरे चारों रिपोर्टर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत में अमित से करने वाली हूँ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 5:24 किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं जिस पर थोड़े से अपडेट आ रहे हैं। पीएम एक तो बोलने ही वाले हैं और पूरी संभावना इस बात की कि सीएए के मुद्दे पर वह बोलेंगे और रात 8 बजे के आसपास, यूं कह रहा 8 से 9 बजे के बीच में नोटिफिकेशन जारी होगा। रूल्स मतलब कि किन मुद्दों पर जो रूल्स हैं, किन आधार पर सीएए पूरे देश पर लागू किया जाएगा। और तीसरी जो अहम चीज रूपिका है, गृहमंत्री अमित शाह भी अब से थोड़ी देर में संबोधन करने वाले हैं दिल्ली में एक कार्यक्रम को लेकर। तो इस बात की संभावना है कि इस बात का, इस सीए का जिक्र वो अपनी स्पीच में करे, इसकी संभावना है। अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज आपको भोपाल से नजर आ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी? देखिए रूबिका, अब तक के अगर इतिहास को देखिए, प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद अब तक जितनी भी बार देश के नाम संबोधन किया है, लगभग कयास जो हैं वो औंधे मुंह गिरे हैं। तो प्रधानमंत्री जब कोई घोषणा करने जा रहे हैं, टॉप सीक्रेसी बरती जाती है। और मेरा तो ये अनुभव रहा है कि जब जब लोगों ने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और है। कोई कह रहा है एमएसपी पे गारंटी आ सकती है, कोई कहता है कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, कोई कह रहा है सीए पर बोलेंगे। तमाम तरह के जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये क्यूरियोसिटी किसी प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जितने मुंह उतनी बातें, यानी एजेंडा है सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास। खासतौर से कांग्रेस का जहां तक सवाल है रूबिका, वो उसे चुनाव से जोड़ रही है। सीए की भी बात करो तो वो कह रहे हैं इतने सालों से इसको पास करा करके नोटिफाई नहीं कर रहे थे, चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो आखिर सीए की जरूरत अब क्यों पड़ी है? ठीक चुनाव से पहले रूल नोटिफाई क्यों कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो इतिहास है, उनका व्यक्तिगत जो उनकी सोच है, वहां तक पहुंचना, वो जो डायलॉग है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो वाकई क्या घोषणा करेंगे, उसके लिए कुछ क्षण का और इंतजार रूबिका। मैं ना प्रेम जी का रुख करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक ही वो शख्स है जो इस दुविधा को हो सकता है दूर कर ले। और मुझे पता है कि यहाँ वापस हमारा सवाल ऑन द मुंह ही गिरेगा, क्योंकि वो कहेंगे जैसे आप सोच रही देख रही है वो हम कर रहे हैं। क्यों प्रेम जी? हम लोग तो जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का काम है पार्टी नेतृत्व के वक्तव्य के बाद उसके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना। तो मैं तो जो है वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के संबोधन की प्रतीक्षा में हूँ।
हम भी वही कर रहे हैं, संबोधन की प्रतीक्षा। लेकिन क्या वाकई सीए को लेकर होगा या मसला कुछ और ही निकलेगा, जैसा अरुण इशारा कर रहे हैं? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, जब भी प्रधानमंत्री के संबोधन की बात आती है तो इतना जरूर रहता है कि कुछ नया होने वाला है, और यही वजह है कि अब लोगों का इंतजार इस बात का है कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा उसमें क्या नया करने जा रहे हैं। हालांकि इतना तो जरूर है कि अगर जिन बातों का चर्चा हो जाता है पहले, शायद वो बातें नहीं होती हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात को करना होगा लेकर कि प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन शुरू करते हैं उसमें क्या नई बातें लेकर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन लोग बहुत दिलचस्प होकर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, आपने देखा होगा 2014 से लेकर और अब तक जब भी वो संबोधित करते हैं तो कुछ नया चीजें उसमें जरूर रहती है। तो ऐसे में लोगों का इंतजार इस बात का होगा कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो उसमें नई बातें क्या रहती हैं। मैं दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे सूत्र सबसे पहले पुख्ता तौर पर कह रहे थे कि सीए पर कुछ कहने वाले हैं, और अब अरुण ने किस तरफ इशारा किया है, देखिए, अरुण के भी सूत्र लगातार संपर्क में हैं, चंद्रमोहन के भी अपने सूत्र हैं, मनोज के भी अपने सूत्र हैं, बाकी मेरे तमाम जो रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके अपने अपने यहाँ पर सोर्सेज हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान किसानों को लेकर भी हो सकता है, ये बड़ा ऐलान पेट्रोल और डीजल को भी लेकर हो सकता है। मनोज, आप बता दीजिए किस पर हो सकता है? देखिए, ज्यादा संभावना इसलिए दिख रही है सीएए की, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तान में सीएए लागू होगा। तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा संभावना सीएए की लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पर जहांगीराबाद इलाके में हूँ और लोगों को मतलब इस बात का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो संबोधन में, जब भी इस तरह के संबोधन प्रधानमंत्री के होते हैं तो जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो पूरे हिंदुस्तान पर अप्लाई होता है। मतलब जो कुछ वो बोलेंगे उसका हिंदुस्तान के एक एक शख्स से उसका जैसे कहेंगे कि उसका रिश्ता होगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन में सभी की क्यूरियोसिटी है, सभी जानना चाहते हैं, और वो सरप्राइज एलिमेंट क्या होगा वो सभी समझना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि सामने लोकसभा चुनाव है और 12-13 तारीख जो कहा जा रहा था कि 12 के बाद हो सकता है कभी भी जो आचार संहिता है लोकसभा चुनाव के लिए वो लग सकती है, इस लिहाज से सीएए एक ऐसा मुद्दा दिखता है जिसका खुद गृह मंत्री ने इशारा किया और सीएए पर कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री करने वाले हो। मनोज, और चूंकि इतने सारे लोग आपको वहाँ पीछे जालीदार टोपी में नजर आ रहे हैं, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ आज अहम दिन है और इसीलिए आपको वहाँ पर इतनी चहल पहल दिख रही है। हर मुस्लिम मोहल्ले में आज वो चहल पहल होगी, क्योंकि आज चांद के दीदार हो सकते हैं और आज ही से रमज़ान के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि तरावी जिसे कहते हैं कुरान की तिलावत जो होती है वो आज ही से शुरू हो जाएगी। इंतजार सबको है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करते हैं। क्या ये ऐलान यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो सकता है? क्या ये ऐलान सीएए को लेकर है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है, या फिर ये ऐलान किसानों को लेकर हो सकता है, या फिर ये ऐलान डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर हो सकता है? कुछ ही मिनट का हम भी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या आपको लगता है इन चार में से कौन सा ऑप्शन, या हो सकता है कुछ अलहदा ही निकल आए, द सरप्राइज एलिमेंट? रूबिका, देखिए, जब भी पीएम मोदी का संबोधन, जब खबरें सामने आती है तो एक बज़ तैयार होता है और वो बज़ इतना तेजी से, इतना बड़ा बज़ हो जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी की नजरें पीएम मोदी पर रहती है कि आखिरकार वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या ऐलान करने वाले हैं। देखिए, आपने जितने रिपोर्टर्स हमारे से बात की गई, सिर्फ अरुण ने ही एक तीर चलाया और उनका तीर लगभग क्वेश्चन मार्क की तरह रहा कि किस चीज का ऐलान होगा। क्या सीए को लेकर हो सकता है, यूसीसी को लेकर हो सकता है, पेट्रोल डीजल को लेकर हो सकता है। अब इसकी जानकारी किसी को नहीं है। महाराष्ट्र में हमने कई बीजेपी नेताओं से बात की, उन्होंने हमसे पूछी कि क्या पीएम मोदी सीए पे ऐलान करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे या फिर यूसीसी पे कहेंगे। तो सभी नेताओं ने एक लाइन पे बोला कि जब भी पीएम मोदी का संबोधन होता है तो किसी को जानकारी नहीं होती कि आखिरकार वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या डिक्लेरेशन करने वाले हैं, किसके फेवर में बोलने वाले हैं, कितना बड़ा अनाउंसमेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ जब पीएम मोदी अनाउंसमेंट करते हैं, संबोधन करते हैं, तो आम जनता के साथ साथ दुनिया, जो देश के जितने नेता हैं, बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, वो भी एक टकीर से इंतजार करते रहते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी क्या बोलेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है, तो पीएम मोदी हो सकता है यूसीसी या फिर
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इन 2 टॉपिक में सीएम मोदी अपना संबोधन कर सकते हैं। रूबिका, ये तो अहम बातें हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार को अपना काम करना होता है और इन दोनों केसेस में ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी कोशिश करना चाहेगी। बादल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा बादल जी, आप तो बार बार ये कहते रहते हैं कि हम जानते हैं बीजेपी क्या सोचती है, क्या करती है, आप ही बता दीजिए फिर। मैडम एक लाइन मैं कहूंगा सीए के बारे में। अभी जो आप टीवी स्क्रीन में आप दिखा रहे थे, 2014 से पहले 2014 के बाद जो लोग 6 देशों से आया है उन लोगों को नागरिकता संशोधन दिया जाएगा, जो लोग हिंदू हैं। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, जो लोग मुस्लिम है, जो लोग 2014 के बाद आया, 2014 के पहले भी आया, उन लोगों को कोई सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट का कोई परिचय पत्र नहीं मिलेगा या मिलेगा। सर देखिए, आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ना, फिर आप बदमाशी कर रहे हैं। चले ना, नहीं मैडम, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, मेरे पीछे बोलिए 6 अल्पसंख्यक, पहले बोलिए हिंदू। सुन लीजिए ना बादल जी, सुनिए ना, केवल हिंदू नहीं, हिंदू ऑफ इंडिया का मेरे पीछे दोहराइए, धर्मनिरपेक्षता जो है पहले मेरे पीछे दोहराइए, केवल हिंदुओं को नहीं मिल रही है सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है। सर ये एक्ट केवल हिंदुओं पर लागू नहीं हो रहा है, फिर आप भ्रम फैला रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए, 6 अल्पसंख्यक है, पहला है हिंदू, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिख, फिर है जैन, फिर है बौद्ध,